अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेसिंग ऑफ कीपैड विद PK18F452। इस लैब के अंदर हम लोग एक कीपैड को इंटरफेस करना सीखेंगे अपने पिक माइक्रो कंट्रोलर के साथ। इंतहाई इजी लैब है। इसके अंदर हम करेंगे क्या, एक SSD इंटरफेस करेंगे जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंटरफेस किया था, और एक कीपैड को इंटरफेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिकोडिंग कर रहे होंगे जो भी की उस पे कीपैड के उस पे जो भी वैल्यू थी 1 2 3 कोई भी नंबर था जो उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो हम SSD के ऊपर डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मेन टास्क होगा। लेकिन जो पर्पस था इस लैब का, वो एक कीपैड को इंटरफेस करना था, उसको सीखना था ये किस तरह से करते हैं। जो एक कीपैड का इंटरनल सर्किट था वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। C1 C2 C3 C4 R1 R2 R3 R4, ये 8 पिन्स हैं जिनके थ्रू आप किसी भी कीपैड को कंट्रोल करते हो। C1 कॉलम के लिए है और R1 रो के लिए। 4 रोज थी और 4 इसके 4 ही कॉलम्स थे। 4 रोज के अंदर 4 कॉलम्स के अंदर आप डिटेक्शन किस तरह से करते हैं। अगर देखें आपने, आपके पास सिर्फ ये 8 पुश बटन्स होते हैं, आप क्या करते, 8 कनेक्ट कर देते आप जाके पिंस के ऊपर, और वहाँ से आप उसको जिस पे भी 1 आता है या 0 आता है या चेंज करता स्टेट को, मल्टीपल ऑप्शंस थे, आप उसको डिटेक्ट कर सकते थे। जिस पे पॉज है जाया, नेग है जाया, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जिनके थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते थे कि जी एक किस पे आपके पास प्रेस हो रहा है। लेकिन अगर मल्टीपल आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है कौन सी रो कौन सी कॉलम से ये प्रेस हुआ है, और उसकी पोजीशन को उस तरह से डिटेक्ट करना पड़ता है। जैसे अगर मैं करूं, जैसा कि अगर आप इसका इंटरनल कोड करने की कोशिश करें, जो कि हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन मैं वैसे आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर हम इसका इंटरनल सर्किट देख के इसको हम, और ये सिंपल पुश बटन्स हैं, SPST पुश बटन्स हैं। अगर यहाँ पे मैं इन 4 को मैं इनपुट बना दूं और इन 4 को मैं आउटपुट बना दूं, इन जिनको मैं इनपुट बनाऊं वहाँ से मैं रीड करूँगा डाटा, और जहाँ इसको मैं आउटपुट बना रहा हूँ तो इस पे मैं डाटा राइट करूँगा। वंस मैं इनके ऊपर राइट कर दूंगा, 4 वंस मैं राइट कर दूंगा। इनके ऊपर से जब मैं डाटा को रीड करूंगा, ये जो थे इनके ऊपर से मैं रीड करूंगा, और इनको मैं जो इनिशियल वैल्यू दूंगा वो 0 दे दूंगा। 0 0 0 0 0 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ 1। तो अगर ये पुश बटन प्रेस होता है तो ये क्या करेगा, इस 1 को 0 के अंदर चेंज कर देगा। तो ये 1 जाके R1 का 1 था, तो मतलब कि C1 से मैं रीड कर रहा हूँ, और ये R1 जो है मेरे पास ये 0 हो रहा है। तो इस तरह से मैं इसकी पोजीशन को डिटेक्ट कर सकता था। C1 R1 पोजीशन जो मिल के बन रही है वो मुझे पता है जी ये पोजीशन बन रही है। तो यहाँ से इस तरह से मैं डिटेक्शन इसकी कर सकता था। करते क्या है, पहले इन 4 को इनपुट्स बनाया, इन 4 को आउटपुट्स बनाया, और जिनको आप इनपुट्स बनाएंगे आप उसको पता चल जाएगा कि आपके पास कॉलम कौन सा है। फिर आपके पास जब कॉलम का पता चल गया कि ये वाला कॉलम है, देन आप उसकी रो फाइंड आउट करेंगे। फिर इसी तरह से इनको आप इनपुट बनाएंगे और इनको आउटपुट बनाएंगे। जिनको आउटपुट बनाएंगे वहाँ पे वंस राइट कर देंगे, जहाँ जिसको इनपुट बनाएंगे उसको इनिशियल वैल्यू 0 दे देंगे। तो इस तरह से आप उसको जो 1 की बजाय 0 रीड हो रहा होगा, उसका मतलब है कि जी ये आपके पास वैल्यू जो है उसकी चेंज हो गई है। तो इस तरह से करके आप उसको देख सकते हैं। कंफ्यूज ना हो, फिलहाल हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, बस आप उसको देखें। आप इस चीज़ को फ़िलहाल छोड़ दें। मैंने वैसे आपको बता रहा था, अगर आप विदाउट लाइब्रेरी करना चाहें तो आप उस तरह से कर सकते हैं। मेन अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। लाइब्रेरी है हमारे पास एक, जिसको हम इनिशलाइज इस तरह से करते हैं, और देन कीपैड अंडरस्कोर इनिशलाइज कमांड थी जो कि इनपुट आउटपुट बना देती है। इनिशलाइज की कमांड हमेशा यही करेगी, वैल्यूज़ को इनिशलाइज करेगी। इनपुट या आउटपुट बनाते हैं जब भी इनिशलाइज करते हैं वैल्यूज़ को। कीपैड की प्रेस की एक कमांड थी, एंड कीपैड की क्लिक की एक कमांड थी। कीपैड की प्रेस की कमांड है, मतलब आपने एक पुश बटन को प्रेस किया और वो उसको डिटेक्ट करेगा कि जी प्रेस हुआ है या नहीं हुआ। क्लिक का मतलब है कि प्रेस करके रिलीज़ किया है, तो फिर ये उस चीज़ को रीड करेगा। और जो लाइब्रेरी हमें रिटर्न करेगी वो उसकी लोकेशन रिटर्न करेगी 1 2 3 से लेके 16 तक। और ये
अगर कुछ भी मतलब कोई पुश बटन नहीं प्रेस होता तो ये उसको ज़ीरो रिटर्न करेगी, और उसकी लोकेशन इस तरह से बन रही है। ये हम साथ साथ इसको माइक्रो सी और प्रोटियस में करते जाते हैं और इसको देखते हैं। माइक्रो सी पे मैं आता हूँ, प्रोजेक्ट, क्लोज प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, 10, लैब 3। इसको मैं एक नया फोल्डर बना के यहाँ पे लैब 3 के नाम से माइक्रो 2 के अंदर एक नया फोल्डर बनाता हूँ, लैब 3 के नाम से, और इसको मैं लैब 3 ये मेरे पास आ गया प्रोजेक्ट। मैं ग्लोबल में डिफाइन करूँगा करेक्टर कीपैड एट पोर्ट बी कर लेता हूँ। मैं पोर्ट बी के ऊपर मैं एक कीपैड को कनेक्ट करता हूँ, करेक्टर कीपैड एट पोर्ट बी, करेक्टर कीपैड पोर्ट एट पोर्ट, एक पी को मैं मिस, पोर्ट को मैं मिस करूँ, करेक्टर कीपैड पोर्ट एट पोर्ट बी। ठीक हो गया। आगे मैं करता हूँ इनिशलाइज इसको। मुझे इसको कोई भी कुछ भी इनपुट आउटपुट नहीं बनाना। कीपैड अंडरस्कोर इनिशियलाइज। आपने ये कमांड्स, किसी भी तरह की कोई कमांड आपने याद नहीं रखनी। आपको अगर ये यहाँ से आप देख रहे हैं, मैं भी इसी तरह से करूँ, कीपैड अंडरस्कोर INIT इनिशलाइज किया उसको, आगे इसकी ब्रैकेट्स डाली, और एक दफ़ा मैं वैसे ही रन करता हूँ इसे। मैं प्रेस के साथ क्लिक के साथ जाता हूँ, CL इक्वल टू कीपैड अंडरस्कोर की क्लिक, क्या इसका सिंटेक्स था, अंडरस्कोर की अंडरस्कोर क्लिक, CLICK। अगर मैं प्रेस की तरफ जाता हूँ तो उसमें ये होगा कि मैं उसको प्रेस करके रखूँगा तो ये बार बार उसको रीड करता जाएगा कि जी प्रेस हुआ या नहीं हुआ, और सॉरी, बार बार उसको करता जाएगा रीड, और अगर वो कॉन्टिन्यूसली प्रेस्ड है तो वो ये बार बार उसको बताता जाएगा जी ये नंबर है मेरे पास। अगर क्लिक पे मैं आता हूँ, जब तक उसको प्रेस करके मैं रिलीज़ नहीं करूँगा तो वो एक दफ़ा ही उसकी वैल्यू मुझे देगा कि जी ये इफ़ मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ CL इक्वल 0, गो टू अगेन, अगर 0 है तो हमें डिस्प्ले नहीं करवाना, अगर तो ये 1 है तो हम इसको C के ऊपर डिस्प्ले करो, लेट C इक्वल टू CL, गो टू अगेन, और अगर नहीं है तो ये उसको डिस्प्ले कराएगा। और मैंने इसको CL को भी डिफाइन नहीं किया अभी, इन CL, और मैंने इसको पोर्ट C को भी आउटपुट नहीं बनाया, फिर C इक्वल टू 0, बट CL फाउंड। ठीक हो गया। मैं आता हूँ अभी पिकेटी
कीपैड के ऊपर कीपैड 4x4 का यही कीपैड हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसको कनेक्ट किस तरह से करना है जी, वो भी आपको यहाँ से आप मैनुअल से देखना चाह रहे हैं आप मैनुअल से देख लें, वरना आप मैनुअल में भी जो डाला हुआ यहीं से है कि लाइब्रेरीज के अंदर आए, कीपैड की लाइब्रेरी में आए। जैसे आप मैटलैब की ये हेल्प डायरेक्टरी थी, इसकी भी इसी तरह से हेल्प डायरेक्टरी है, तो आप इसकी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। कीपैड के अंदर आए ये, तो ये आपको ये कीपैड किस तरह से कनेक्ट करना है ये आपको सारा इसका प्रोसीजर ये मिल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारा इस तरह से इसके ऊपर आप, तो ये क्या मतलब बनता है कि ये पहले वाली जो है 1 2 3 4 वाली ये रोज़ हैं और दूसरे वाली कॉलम्स हैं। तो मैं इसको एक्स मिरर लेता हूँ, नहीं रोटेट क्लॉकवाइज, रोटेट क्लॉकवाइज, रोटेट क्लॉकवाइज, एक्स मिरर ले लिया, वाई मिरर ले लिया। बस इसको छोड़ें, आप सीधा सीधे रखें, मैं भी इसको डिलीट करके ना तो कनेक्शंस अपने हिसाब से कर दूँ। 1 2 3 4, ये आप मैनुअल में भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 आपके पास ये जो थी इनपुट, ये पिन नंबर 1 2 3 4 थी, जो कि R1 R2 ये C1 थी मैनुअल के अंदर, जो आपके पास स्टार्टिंग वाली थी। ये सॉरी ये C1 C2 C3 C4 था, और R1 R2 R3 R4 था। जब आप लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो आपके लिए सबसे मेन बात है उस एज इट इज़ जो पिन्स उसको जो लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, जो लाइब्रेरी कह रही है, आपको पिन्स अपने हिसाब से नहीं आप चेंज कर सकते, आपको पिन्स उसकी उसी तरह से बतानी पड़ेंगी। ये आपके पास आ गए कनेक्शंस। इसके अलावा पिन नंबर 1 2 3 के ऊपर आपने पुल डाउन रजिस्टर्स कनेक्ट करने थे, तो वो हम जी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं ग्राउंड करता हूँ, और पिन नंबर 1 के ऊपर मैं कनेक्ट करता हूँ 5 वोल्ट। एक्स फाइल आई मेरे पास,
डेस्कटॉप माइक्रो 2 लैब 3। ओ जी देख रहे हैं पोर्ट सी पे कोई चेंज नहीं आ रहा, 0 0 0 0 एज इट इज़ आपके पास है। और ये 4 पिंस भी ये चेंज नहीं कर रहे। क्या गलती की है अभी देख लेते हैं। ए नीचे वाली है, ABCD हमने ये पिंस गलत कनेक्ट किए। delay underscore ms 100। ये मैं इसकी रीज़न में बताता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है अभी चेंज कर रहा है, इसको हम थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं। ये है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ये इस तरह से आपके पास ये चल रहा है। इसको मैं अभी रोटेट क्लॉकवाइज, देन रोटेट क्लॉकवाइज। इसको मैं अगर ऊपर लेके आना चाहूँ 180 डिग्री किया। अभी इसका मैं करता हूँ अगर एक्स मिरर, तो ये स्टार्ट में आएगा इस तरह से। ये अगर मैं करूँ वाई मिरर, नहीं ये वाई नहीं, ये इसी तरह से बस 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है अभी ये ठीक चल रहा है। डिले की जहाँ तक बात है, इसको अभी देख लेते हैं जो डिले दिया था। कीपैड लाइब्रेरी, if no key is pressed return 0, kp equal to keypad key press, character keypad key click, the code of a clicked if no clicked। डिले की इसने कहीं पे बात ही नहीं की। वैसे डिले देना पड़ता है, इस तरह की लाइब्रेरीज को डिले देना पड़ता है। 10 मिली सेकेंड्स 20 मिली सेकेंड्स इस तरह से डिफरेंट ये डिले देना पड़ता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। कीपैड की इसने भी दिया होगा यहाँ पे।
कीपैड की क्लिक या की प्रेस इसने जहाँ पे लगाई है, इसने कमेंट में किया हुआ और फिर आगे कीपैड की क्लिक वाली ये चला रहा है, की प्रेस इसने कमेंट में की। इसने डिले नहीं दिया होगा, हम भी डिले नहीं देंगे अगर, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, बाद में ये ठीक चलना शुरू होगा। ये देखिए मैं डिले बिल्कुल ख़त्म करता हूँ, ये कुछ कर रहे हैं अभी। ये स्टेबल ही नहीं कर रहा, और जब तक ये स्टेबल नहीं करेगा ये वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, ये डिले आपको देना पड़ता है, 10 मिली सेकेंड्स का दे लें, 20 मिली सेकेंड्स का दे लें, मैनुअल के अंदर भी आपके पास ये गिवन है, वरना ये स्टेबल नहीं करेगी कमांड आपकी। 10 मिली सेकेंड्स का दे लें, आप इसको चलाते हैं अभी, तो ये उस तरह का कोई इशू नहीं आ रहा, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आप प्रेस करेंगे यहाँ पे ही आता जाएगा। अभी हम ये कर रहे हैं जो कि टास्क था हमारे पास कि अगर एक SSD कनेक्ट करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले आया जी मेरे पास, कॉमन एनोड में लगाऊंगा, मैं सिंगल वाला लगाता हूँ अभी कॉमन एनोड के साथ। ये मेरे पास आया कॉमन एनोड, मैं ये वाला लगाता हूँ यहाँ पे। अब मेरी 1 से 16 जो वैल्यू आ रही है, मुझे अभी ये देखें ऊपर अगर ऑन/C लिखा है, 0 लिखा है, इक्वल लिखा है, प्लस लिखा है, इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं था जो हम डिस्प्ले करवा रहे थे। यहाँ पे हम लोग बॉक्सेस की वजह से वो रेड और ब्लू बॉक्सेस को देख रहे थे कि रेड है तो 5 वोल्ट है, 1 है, ब्लू है तो वो 0 है, तो उनको देख के हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, या क्या ये बन रहा है पैटर्न। लेकिन उसका SSD उसका ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। अगर हम इस कीपैड को इस तरह से रीड करते हैं कि हम SSD पे वही नंबर डिस्प्ले करवाएं जो कि यहाँ पे है अभी कीपैड के ऊपर जो भी है, तो वो हम किस तरह से करवा सकते हैं कि हम जी करवाएं, एक अरे डिफाइन करें और उसके अंदर हम वैल्यूज सबसे पहले तो ये लें। मैं एक अरे बनाता हूँ यहाँ पे, int AR1 इक्वल टू on/C, वैसे ही मैं रैंडम कुछ भी मैं रखता जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं कोड नहीं चलाऊंगा क्योंकि जाहिर है कि इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर्स ही आएंगे, on/C है तो ये कोई इंटीजर नहीं है, मैं वैसे ही वैल्यूज़ रख रहा हूँ, बाद में मैं इनको रिप्लेस करूँगा। 0 इक्वल प्लस, ये मैं करेक्टर्स डिफाइन कर लेता हूँ, करेक्टर्स करता हूँ, उसके साथ क्या इश्यूज आएंगे, और इंटीजर करता हूँ तो उसके साथ क्या इश्यूज आएंगे, इसको हम बाद में देखते हैं। ऑन 0 इक्वल प्लस 0 इक्वल प्लस, आपका दिल करे 2D अरे बना लें, आपका दिल करे 1D अरे बना लें, लेकिन 2D अरे बनाना इतना हेल्पफुल नहीं होगा क्योंकि ये जो लोकेशंस दे रहा है आपको 1D के अंदर 1 से 16 तक दे रहा है। आप अगर उनको एज इट इज़ रीड कर लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। 1 2 3 माइनस
2 3 माइनस 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 5 6 मल्टीप्लाई के लिए मैं स्टेरिक रख लेता हूँ। 7 8 9 डिवाइड 7 8 9 डिवाइड ये मेरे पास आ गई करैक्टर अरे एक आ गई मेरे पास। इसके अंदर मसला मेरे पास ये आ रहा है कि मैं इसको एसएसडी के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवा सकता, ओ को, ज़ीरो को, इक्वल को, प्लस को, इस तरह से। ज़ीरो को तो चले मैं करवा लेता हूँ, वो भी सेम उसी तरह से है। अगर कोई एलसीडी होती तो ये तो मतलब ठीक था, इजी काम था, मैं करवा लेता। लेकिन मेरे पास अभी एलसीडी नहीं है, मेरे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। मैंने लोकेशन को डिकोड करने जो मैं एसएसडी के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको किस तरह से करूँगा जी। ओ के लिए मैं क्या डिस्प्ले करवाता हूँ, CHAR इक्वल टू AR2, मैं इंट रखता हूँ इसे, इक्वल टू रखना मुझे इसे भी इंट ही पड़ेगा। अभी देखते हैं इंट रखते हैं कि करेक्टर रखते हैं। मैं इसको पहले फिल करता हूँ। ओ के लिए भी वही बनेगा, चलें ओ के लिए मैं इस तरह से छोटा ओ कर लेता हूँ, 156। ज़ीरो के लिए जी आया 192। इक्वल के लिए आप इस तरह से इक्वल बना सकते हैं, या इस तरह कर लें इक्वल। मैं इस तरह कर लूँ 246 प्लस के लिए क्या आया जी, मैं P डिस्प्ले करवा लेता हूँ, या समेशन S डिस्प्ले करवा दूँ, लेकिन वो भी 5 की तरह होते हैं, तो मैं P पे जाता हूँ। 140 1 के लिए मैं क्या रखता हूँ, 249 2 के लिए 164, 3 के लिए 176, 3 के बाद आया माइनस, तो माइनस के लिए मैं ये डिस्प्ले करवा लेता हूँ, 191 आ गया आगे। आपके पास ही मैनुअल के अंदर मेरे ख्याल से हुआ भी हुआ है, ये हुआ है मैनुअल के अंदर। हाँ भाई, ये अरे आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं कि हम किस तरह से कर रहे थे और मैनुअल के अंदर किस तरह से हुआ। 198 के साथ क्या बनता है जी, ये सी लिखा हुआ, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप सी लिखना चाहें या ये छोटा ओ लिखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। 156 है, 192, 246 एंड 134। ज़ीरो के लिए, इक्वल के लिए सॉरी, ये इसमें है 134 है, ये देखें ना मैनुअल के अंदर, तो ये 134 बन रहा है। इक्वल ई लिखा हुआ इक्वल की जगह पे। तो ये सारी चीज़ें थी, इस तरह से आप अपने तरह से करें, बेशक आपकी मर्ज़ी है। 191 के आगे मैं कॉपी कर लेता हूँ,
जो बाकी हम लोगों ने किया वो हम एज इट इज़ रख लेते हैं, आगे वाली कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं 16 का डिफाइन है, 0 से 15 आ जाएगा ये। तो मैं जो लोकेशंस को रीड करूँगा वो आएंगी CL के अंदर, और CL मेरे पास आएगा AR2 ऑफ CL-1। CL के अंदर आ रही थी 1 से 16, और मेरी अरे है 0 से 15। तो मैंने किस तरह से ये डिफाइन किया, AR2 ऑफ 0 के अंदर वो LED का SSD का पैटर्न पड़ा होगा जो SSD के ऊपर 0 को डिस्प्ले करवाएगा। AR2 ऑफ 1 के अंदर AR2 ऑफ 1 के अंदर वो चीज़ पड़ी होगी जो SSD पे 1 को डिस्प्ले करवाएगी। 1 पे जो पुश बटन के ऊपर जो लिखा हुआ है, मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। AR2 ऑफ 0 SSD के ऊपर वो चीज़ डिस्प्ले करवाएगी जो 0th लोकेशन के ऊपर पुश बटन के पड़ा हुआ है। मतलब कि ये था मेरे पास, ये आया, ये 0th लोकेशन थी, मतलब फर्स्ट लोकेशन थी 1 से 16, ये रिटर्न कर रहा था। मैंने CL-1 कर लिया, तो मेरे पास ये आ गई लोकेशन अभी 1 से 0 से 15। तो मेरी 0th लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है, on/C। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, on/C 0th लोकेशन पे पड़ा था on/C, तो मैं C को डिस्प्ले करवा देता हूँ। इस तरह से फर्स्ट लोकेशन पे 0 पड़ा था तो मैं 0 को डिस्प्ले करवा देता हूँ। AR ऑफ 1 के अंदर वो डाटा पड़ा होगा या वो वैल्यू पड़ी होगी AR ऑफ 1 के अंदर जो 0 को, या फर्स्ट लोकेशन पे जो पुश बटन, जो कीपैड के फर्स्ट बटन पे जो ऊपर लिखा होगा, मतलब वो 0 लिखा हुआ था, तो वो 0 को डिस्प्ले करवाने के लिए जो नंबर चाहिए था वो इस तरह से पड़ा हुआ है। इसको चलाते हैं, देखते हैं अभी जी ये क्या आता है। इक्वल प्लस 1 2 3 3 4 5 6 7 9 10। ये माइनस, इसके नीचे शायद कोई वायर आ रही है ना, तो वायर के ऊपर लाइन आ जाती है, तो इसलिए वो इशू कर रहा था पहले। ठीक हो गया, ये आपके पास जो आपका चाहिए था ये काम ये करके दे रहा है आपको। जो ये स्टार्ट के अंदर आपको 8 डिस्प्ले होता है, आप उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कर दें लेट C इक्वल टू 255। मैनुअल का तो मुझे नहीं पता इस लैब के लिए क्या टास्क है। हाँ, बल्कि यही है, मेक अ कैलकुलेटर विच कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम द कीपैड एंड डिस्प्ले आउटपुट्स ऑन द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले ये था आपके पास, ये किस तरह से है, ABCD 1 2 3 4, पता नहीं एक्स मिरर लिया हुआ क्या किया हुआ, ये यहाँ पे सारा कुछ सीधा सीधा नज़र आ रहा है, इसको पता नहीं क्या किस तरह से ये सीधा हुआ वहाँ पे, यहाँ पे ये उल्टा पड़ा जा रहा सब कुछ। यार आप इसको अगर रोटेट भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए बस ये था किस तरह से और क्या चल रहा था। एक्स मिरर इसका तो ये अब 0 1 2 3 ये इस तरह से आ रहा है, नीचे से शुरू हो रहा है 0 1 2 3 4 1 2। अब आपने अगर कैलकुलेटर बनाना है जो आपका होम टास्क होगा, ये होम टास्क आया आपका कैलकुलेटर, आपने क्या करना है, इस तरह का कोई काम नहीं था लेकिन ये अरे आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी इस केस के अंदर।
लेट्स इक्वल टू AR2 कर दिया आपने। आप क्या करें यहाँ पे इंट INP ऑफ 3, यहाँ पे आप कर दें डिस्प्ले भी करवाएं INP ऑफ 0 कर दें इक्वल टू AR2 ऑफ, आप इस चीज़ को स्टोर करवा लें इन पफ 0 के अंदर। सेकंड काम फिर आप ये करें कि मैं इस को चलाता हूँ, फ़िलहाल चले मैं इसको इजी रखता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, सेकंड इनपुट जब मैं लूँगा तो मैं इसको करूँगा इन पफ 1, ये मैं लूँगा तो मैं यहाँ पे कर दूँगा इन पफ 0 इक्वल टू AR2 ऑफ इन पफ 2 आ गया। आगे क्या होगा, चेक्स आएंगे इफ़ इन पफ 1 के ऊपर चेक आएगा। मतलब कीपैड से अगर मैं प्रेस करता हूँ 1 मल्टीप्लाई 2 तो वो रिज़ल्ट देगा। यहाँ आप कर लें कि इक्वल जब प्रेस होगा तो तब ये काम करो, मतलब आप उसके अंदर जितने मर्जी फिर वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक था वो इस तरह से था, आप इन 1 के ऊपर चेक्स लगाएं, इन पफ 1 इक्वल इक्वल, ये प्लस कहाँ पे आ रहा है 0 1 2, प्लस के लिए ये 140 था, 140। तो ये क्या करे, इन पफ 0 एंड इन पफ 2 को ऐड अप कर दें। और फिर ये लेट सी के ऊपर उसको डिस्प्ले करवा दें। मैं डिले यहाँ पे दे लेता हूँ एक ही दफ़ा, जब ये रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाना होगा तो यहाँ पे डिले अंडरस्कोर MS ऑफ 200 मिली सेकेंड्स का डिले के बाद वो करें। 500 में कर देता हूँ। सबसे पहले वो लेगा पहली इनपुट, उसके बाद वो करेगा जी और सॉरी एक गलती हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे इंट ऑफ AR3 करता हूँ इक्वल टू इसके अंदर जितने भी करेक्टर्स होंगे उन सबको मुझे चेंज करना पड़ेगा। चेंज मैं किस तरह से उनको कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मैं ये सारे के सारे अभी इंटीजर्स बना रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो ये मेरे पास करेक्टर्स आएंगे उनको मैं ख़त्म करूँगा। AR3 आई मेरे पास एक अरे 16 लोकेशंस की, मैं ओ के लिए रख लेता हूँ जी ऑन/C था, इसके लिए मैं रख लेता हूँ 100। कुछ भी आप जो दिल करते हैं आपका रखें, आप A101 102, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं कमेंट्स के अंदर लिखता जाता हूँ कि मैं जी ऑन/C
सी के लिए मैंने रखा है 100। आगे क्या था जी, इक्वल के लिए मैंने रखा है 101। इक्वल, इक्वल ऐसे लिख देता हूँ या इसके लिए मैंने रखा है जी, प्लस के लिए मैंने रखा है प्लस इक्वल टू 102। आगे क्या था, माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। माइनस के लिए मैं रखता हूँ 103। मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 104। डिवीजन इक्वल टू 105। तो इन पफ ज़ीरो के अंदर मैं AR3 से इनपुट लूँगा। AR3 से जहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाना होगा लेट सी के ऊपर, वो मैं AR2 से करवाऊँगा। यहाँ पे भी मैं लेट सी इक्वल टू इन पफ ज़ीरो प्लस इन पफ 2 करता हूँ और इसके रिज़ल्ट को मैं RES के अंदर स्टोर करता हूँ। तो डिस्प्ले करवाने का बाद में देखते हैं इसको क्या करना है। बाकी ये डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। लेट सी इक्वल टू, बल्कि मैं इसको रिज़ल्ट में करवाता हूँ, बाद में देखता हूँ इसका क्या करना है। इंट ऑफ RES, ठीक है, फिलहाल आप इसको ये करें। अब ये जो है ये रिपीटेडली आप किस तरह से कर सकते हैं, इफ़ की पैड ऑफ की क्लिक पे आए, गो टू वापस जाते जाएं, फिर जी यहाँ पे जब आ जाएंगे आप लोग, इस काम को आप करते हैं 3 दफ़ा। फॉर ऑफ आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन और इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, एंड वहाँ यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं एक आई। 101 था, 102 था, 104, 103, 105। आप इसको चला रहे हैं इस कमांड को, फॉर लेट सी के ऊपर आप डिस्प्ले करवाते हैं और इसको आई के अंदर स्टोर करवाते हैं। क्या हुआ है, और आप ये यहाँ तक इसको चलाते हैं। 0 1 2 एंड 3 ये हमने डिफाइन ही नहीं किया, लेस देन और इक्वल टू लेस देन 0। 1 प्लस 3, क्या इसमें हम लोग कर रहे हैं गलती जी, यहाँ पे आया ये
प्लस के लिए क्या था 102 102 1 + 3 मैं इफ़ कंडीशन को ख़त्म करता हूँ और मैं इसको, बल्कि हम डिस्प्ले नहीं ना करवा रहे। 100 एंड क्या था ये पता नहीं, प्लस के लिए था 102 102। और फिर रिज़ल्ट का हम क्या करें जी, इसको लेट सी इक्वल टू 1 + 2 है तो ये 4 पे डिस्प्ले करवा देगा। अब 4 को एसएसडी के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए हमें जो एक पैटर्न चाहिए था वो हमारे पास कहाँ से आएगा? जो हमारे पास लास्ट टाइम हम लोगों ने एरे बनाई थी, हमें अब वो चाहिए। हम उसको ओपन करते हैं, उसको हम यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। लास्ट ये इसके अंदर एस एस डी ऑफ ये लेट्स इक्वल टू एस एस डी ऑफ आर ई एस 1 + 3 4। ठीक है, इसी तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है, डिवीजन के लिए करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे तो 104 का लेबल आ जाएगा, वन इफ़ इन पावर 1 == 104। इसी तरह से डिवाइड के लिए जब करेंगे तो 105 एंड और क्या था आपके पास -103 104 105। इन चार के ऊपर आपके पास स्विच स्टेटमेंट लगा लें या केस ये इफ़ एल्स ही लगाते जाएं, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करके, आपकी मर्ज़ी है। एल्स इफ आगे स्टेटमेंट में लिखूं और मैं ये इस तरह से चला दूं, या मैं यहाँ पे स्विच लगा के केस स्टेटमेंट लगा लूँ, ये मतलब सारी की सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। आपका जैसे दिल करे आप इस चीज़ को करें। मेरी तरफ से कोई, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर इफ़ के साथ इजी हैं तो इफ़ को फिर ना यूज़ करें। जिस चीज़ के साथ आपको लगता है आप फेमिलियर हैं, इजी हैं, आप उससे हट के डिफरेंट यूज़ करने की कोशिश करें। डिले हटाता हूँ तो क्या होगा ये भी देख लें। 1 + 3 लिखा आ रहा है लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए, इस वजह से मैंने ये डिले लगाया था कि जी ये मुझे 3 लिखा हुआ नज़र भी आए। तो उम्मीद है कि ये अभी यहाँ तक मैंने कर दिया है तो आगे आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं होगा। आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, माइनस करना है तो माइनस आ जाएगा, डिवीजन करनी है तो डिवीजन आ जाएगा। इसके अलावा आप मल्टीपल इसके अंदर चीज़ें डाल सकते थे कि जी जब भी ये प्रेस हो 100 प्रेस हो तो जी ये जो फॉर लूप है मैं इसको टर्मिनेट कर दूं। फॉर की बजाय आप वाइल लूप की तरफ चले जाएं और वाइल लूप को टर्मिनेट करें यहाँ इसको 3 के ऊपर या 100 के ऊपर। तो यहाँ इसी को 100 के ऊपर आप टर्मिनेट कर दें, मतलब अगर ये 100 हो जाती है तो आई की वैल्यू आप यहाँ पे इफ़ इन पाव ये क्या चीज़ इन पाव आई जो है ये 100 के इक्वल आ जाती है किसी भी स्टेज पे, तो वो उसको आप आई की वैल्यू को 3 कर दें। इन पाव आई इक्वल 100 आप आई इक्वल टू 3 कर दें, तो ये लूप जो आपकी रीसेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये काफ़ी सारी चीज़ें फिर आप जब देखेंगे करना शुरू करेंगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
कि मैं ये फ़लाँ काम भी करूँ, मैं फ़लाँ काम भी करूँ, मैं फ़लाँ इसमें ये चीज़ डालूँगा तो क्या होगा, 4 + 3 7, 2 प्लस ये रीसेट हो गया, ठीक है। आई की वैल्यू इसने 2 + 100 के ऊपर इसने आई की वैल्यू 3 की है और आगे इसने इधर चला गया तो 2 प्लस पता नहीं क्या किया, ठीक है। मतलब आप इन सारे सिनेरियोज के लिए फिर आप डाल सकते हैं कि इन पाफ जो था उसके अंदर कुछ पड़ा ही नहीं था, पुरानी वैल्यू पड़ी थी इन पाफ 2 के अंदर। इन पाफ 2 आपने वो हमने किया ही नहीं था, तो वो जो पुरानी वैल्यू पड़ी थी वही ऐड हो गई। तो इस तरह से आप इस चीज़ को फिर कर सकते हैं कि अगर ये सिनेरियो आ जाता है तो फिर हमने इसको भी नहीं चलाना, बस इसको हम लोगों ने लेट्स इक्वल टू 255 कर देना है। काफ़ी सारी ये चीज़ें थी, आप इसके अंदर पे ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सिंपल रखें इसको अपने लिए भी, जितना आप कर सकते हैं इजीली करें, लेकिन ज़्यादा उनमें ना जाए, मतलब कि ज़्यादा करने के चक्कर में बिल्कुल आपको समझ ही ना कुछ आ रही हो कि अब गलती क्या हो रही है। तो ये मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो ये थी, 1 डेसिमल आउटपुट आए, 1 डेसिमल इनपुट हो, और ये सारा कुछ प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारा कुछ करता हो। आप फिर ये भी इसके अंदर चीज़ डाल सकते हैं कि जरी जो कैलकुलेशंस करे इस लूप के अंदर फिर आए, ये इफ़ एल्स इफ या केस स्टेटमेंट के अंदर तब आए जब इक्वल प्रेस हो। तो उस केस के अंदर इन पाफ 3 भी इन पाफ मतलब ये 4 हो जाएगा तो 0 से 3 चला जाएगा। तो ये सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बेसिक लॉजिक अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाती है, इसका कोई काम नहीं था, लेकिन ये बार बार मुझे प्रोटीज की फ़ाइल को खोलना पड़ता, देखना पड़ता। और सेकंड चीज़, अगर मैं इसको करेक्टर डिफ़ाइन करता या इसको करेक्टर डिफ़ाइन करता या इसको करेक्टर, किसी एक को भी मैं करेक्टर डिफ़ाइन करता, तो मैं उसके अंदर फिर कैलकुलेशंस नहीं कर सकता था। मैं इसको करेक्टर डिफ़ाइन कर सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं कोई कैलकुलेशंस कर ही नहीं रहा। मैं ये जो चीज़ है इसके अंदर मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं नहीं कुछ भी कर सकता। ये जो है इसके अंदर जी मैं क्या कर रहा हूँ, AR2 के अंदर मैं डायरेक्टली LCD पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। इसको भी आप करेक्टर डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जिस पे आप समेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी कर रहे हैं आप उसको करेक्टर डिफ़ाइन नहीं कर सकते, वरना वो सारी गड़बड़ हो जाएगी। 1 + 3 4, ठीक है, हालांकि वो करेक्टर्स मैंने 2 कर दी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई इशू आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को ये कोड जो है जो भी किया हम लोगों ने, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। लेकिन आप इसको करें और खुद से करें, चीटिंग वगैरह ना करें, तो फिर ही आप लोगों को इस कोर्स की कुछ समझ आएगी और ये चीज़ें क्लियर होना शुरू होगी। मेरे एंड से यही था, और कोई इशू हो तो इंटरेक्टिव सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।